क्लासेस चैनल में आप सबका स्वागत है। और कल हमने जाना था कि न्यूज का शीर्षक क्या होता है, हेडलाइन क्या होती है, हेडिंग क्या होती है। तो आज हम क्या जानेंगे। अरे भाई, पहले कल आपने बेल आइकन दबाया होता तो पता चल जाता कि आज भी क्लास है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज बेल आइकन तो अभी दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कल जो आने वाला है उसका पता लग जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि न्यूज की हेडलाइन या हेडिंग के बाद जो पार्ट आता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं इंट्रो। पर इंट्रो तो इंग्लिश वर्ड हो गया है ना। तो इंग्लिश वर्ड को हम यदि हिंदी में करें तो उसको क्या कहेंगे। इंट्रो को हिंदी में कहते हैं आमुख और इसे उर्दू में कहते हैं मुखड़ा। तो तीनों का हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे परम क्लासेस तो हो गया आपका शीर्षक, हेडिंग, और ये किस चीज की तैयारी करवाता है, क्या क्या पढ़ाता है, कब ये स्टार्ट हुआ, क्या ये करता है, क्या पढ़ाता है। तो ये आपका हो गया इंट्रो। इंट्रो मींस हो गया आमुख। अब दूसरा अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको आपका नाम बोल के पूछा जाता है कि हाँ भाई राकेश, तुम्हारा इंट्रो दीजिए। इंट्रो का मतलब है राकेश तो मेरे सामने बैठा है, वो तो हो गया हेडिंग। और उसके बारे में कौन बताएगा, राकेश, तो उसका हो गया इंट्रो। तो ये चीजें क्या होती है, आपको इसको कहते हैं इंट्रो। तो इंट्रो समाचार का यदि शीर्षक उसका प्रवेश द्वार है या प्राण है तो ये क्या है, उसकी आत्मा है। क्योंकि आत्मा का निवास कहां होता है, प्राण में, हृदय में, है ना। तो प्रवेश द्वार जितना छोटा होगा, जितना अच्छा होगा मकान, उतना ही अच्छा होता है, राइट। और ये जो समाचार रूपी मकान है इसकी संरचना कैसी होती है, अल्ट्रा पिरामिड, विलोम स्तूपी होती है। तो कल हमने उसका एक पार्ट जाना था, उसका नाम था हेडिंग या शीर्षक। और आज हम जो जानेंगे वो होगा इंट्रो, आमुख या मुखड़ा। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि अच्छा मुखड़ा, अच्छा इंट्रो क्या होता है। चलिए, आपको इंट्रो में पूछा गया भाई आप अपने बारे में बताइए, तो आपको कम से कम शब्दों में कहा जाता है कि 2 मिनट में आप बताइए। ऐसा ही इस इंट्रो के साथ है। इंट्रो में क्या क्या होना चाहिए तो दोस्तों हम जान लेते हैं। एक तो सरल भाषा में लिखा होना चाहिए, एकदम सरल, कि लोग जो 10th पास है, 8 पास है, वो जोड़ जोड़ के शब्द पढ़ सके। दूसरा है संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटा मीन्स 30 से 35 वर्ड का होना चाहिए। और जो प्रमुख चीज बातें हैं, जो नई बात है जो आप कहना चाहते हैं पाठक को, वो पहले पैराग्राफ में आ जाना चाहिए। लेकिन अच्छा पैराग्राफ कौन सा है, ककार इसी में आ जाए, 5W1H, ओके। उसके अंदर क्या है, स्रोत का नाम भी आ जाए और उसी में हमें जानकारी देनी है नहीं वो भी आ जाए। लेकिन शब्द सीमा है 33 से 35 वर्ड। तो हमें ध्यान रखना है कि हम इससे आगे नहीं निकल जाए। लेकिन एक और है, अशुद्धियां नहीं हो, वापिस वही बात बताऊंगा, कोमा की गलती ना हो और कोई भरा नहीं लगे, मतलब खुला खुला हो और कम शब्दों में सारी बात कह दे। अब अपन जानेंगे कि इंपैक्ट क्या पड़ता है। इंपैक्ट ये पड़ता है कि पूरी न्यूज पढ़ने के लिए यह तभी तय करेगा कि मेरा पहला पैराग्राफ है उसमें मेरे को जानकारी दी गई या नहीं दी गई। तो अब ये तो अपन ने देखा कि भाई इंट्रो की विशेषताएं क्या है, क्या काम करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये उसका उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य है वह आकर्षित करे। इंट्रो है वो किसको, पाठक को आकर्षित करे। आकर्षित करने के बाद उसको कुछ वो दे जो उसे चाहता है, जो पाठक चाहता है, और यह काम ईमानदारी से करे। ईमानदारी मीन्स लाग लपेट के बिना एकदम निष्पक्ष दे, तो वो अच्छा इंट्रो कहलाता है। अब हम देखेंगे कि इंट्रो के प्रकार कौन से हैं, कितने प्रकार का होता है। वैसे तो बहुत प्रकार हैं, इंट्रो के भी बहुत प्रकार है, इंट्रो के भी बहुत प्रकार है। तो इंट्रो हम देखेंगे, पहला है संक्षिप्त इंट्रो। संक्षिप्त मीन्स एकदम छोटा, ठीक है। एक होता है व्याख्यात्मक, जिससे बहुत ज्यादा जानकारी डालनी हो तो हमें व्याख्यात्मक देना पड़ेगा। एक होता है भावनात्मक, जो जिस इंट्रो की शुरुआत ही भावनात्मक रूप से होती है, ठीक है। जैसे शीर्षक हुआ, जैसे इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो किसी ने शीर्षक दिया कहां गई वो इंदिरा मां, ठीक है। उसके अंदर जो इंट्रो दिया गया था वो इसी के आधार पे दिया गया था और 30-35 शब्दों में इतना बढ़िया इंट्रो दिया गया कि वो समाचार पत्र रातों रात अपनी बुलंदियों को छू गए थे, ठीक है। उसके बाद हो गया भावनात्मक, के बाद हो गया आपका तथ्यात्मक, तथ्य दिए
दिए जाते हैं उसके अंदर, तथ्य जो कि उसको साबित करते हैं कि नहीं ये न्यूज सही है। उसके बाद होता है उदाहरण वाचक, उसके बाद होता है विस्तृत, उसके बाद होता है भावनात्मक, उसके बाद कई तरह के और है इंट्रो, जैसे कि विस्तृत हो गया, है ना, त्योहारी हो गया। तो इन सब में क्या है, चित्रात्मक इंट्रो भी होता है, जिसमें आपके सामने पूरी पूरी तस्वीर प्रस्तुत कर दी जाती है कि भैया ये इंट्रो है, मतलब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे सामने वो चीज आ गई है। तो दोस्तों ये प्रमुख प्रकार थे इस इंट्रो के। अब अपन जानेंगे कि जो हमने विलोम स्तुति बात की, तो उसका अंतिम भाग कौन सा हुआ। एक न्यूज में 3 भाग हमने बात किए, एक ह्यूमन बॉडी में भी 3 भाग होते हैं, हेडिंग, बॉडी, इंट्रो मतलब बीच का भाग, और बाद में बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट है तीसरा भाग इसका। अब शेष भाग क्या काम आता है समाचार का, ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार क्या होता है, हम न्यूज बनाते हैं और जगह बच जाती है, स्पेस बच जाता है, तो उसे बढ़ाव के लिए, जैसे कि किसी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जगह भरने के लिए उसे देना पड़ता है, ताकि हमारा पूरा का पूरा डिजाइन है वो बन जाए। तो ये था इंट्रो और समाचार की हमने एक जो है आपकी स्ट्रक्चर पूरा, कि कैसे 3 इसमें वो पार्ट होते हैं, जिसे हम विलोम स्तूपी कहते हैं, अल्ट्रा पिरामिड कहते हैं। तो आज हमने पूरा एक जाना कि समाचार का संरचना या स्ट्रक्चर क्या होती है। मतलब वापस मैं दोहरा दूं, पहला हेडलाइन या हेडिंग, दूसरा इंट्रो आमुख या मुखड़ा, और तीसरा बॉडी पार्ट। तो दोस्तों ये था अल्ट्रा पिरामिड, जो कि समाचार पत्रों में जो कि आपका न्यूज दिया जाता है उसका संरचना। तो दोस्तों आज भी हमने एक इंपॉर्टेंट बात जानी, लेकिन दोस्तों जिसने कल की क्लास मिस की है ना, तो उसने आज की क्लास उसको समझ में नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों मैं यही बात वापस कहूंगा कि यदि कल की क्लास को समझना है तो आपको आज ही उसे बेल आइकन दबाकर और सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको पता लगे कि किस टाइम मेरे को क्लास में पहुंचना है। और आपको जो चीज पूछनी है, जो समझ में नहीं आ रही, वो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों देखते रहिए, क्योंकि पीआरओ के फॉर्म भी आ गए हैं, वो भी भर दीजिए, और अभी यूजीसी नेट का भी फॉर्म आया, वो भी भरिए। आपको निसंदेह है परम क्लास से बहुत काफी हेल्प मिलेगी, और जल्दी हम पीआरओ और यूजीसी नेट की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आप अपनी डिटेल के लिए इसके अंदर कमेंट के अंदर अपना डिस्क्राइब कर सकते हैं। तब तक आप देखते रहिए परम क्लास चैनल, और मिलेंगे हम कल इसी टाइम इसी चैनल पे इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।